नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जेठ ने लगाया अपने छोटे भाई की बहू पर चरित्रहीन होने का आरोप। एक दिन ऐसा हुआ कि सब देखकर हैरान रह गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंकु देखो कौन आया है आंगन में। सोहित के आवाज़ लगाने पर अंकिता ने जैसे ही खिड़की से झांका, उसका मन और मुंह दोनों बुरी तरह से कड़वे हो उठे। नीचे जो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर ही मन का घाव टीस मारने लगा। वो अपने चेहरे पर छाए घृणा के भावों को शांत करने का असफल प्रयास करने लगी। तभी सोहित ने उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, अरे चौंको मत, जाओ जाकर चाय बना लाओ, अदरक और इलायची वाली, और ढोकले भी लाना, साथ में हरी के साथ ड्राई चटनी जरूर रखना। ट्रे में मिठाई और पानी रखकर वो ड्राइंग रूम में गई और लौटने लगी। अरे रुको अंकु, रोहित ने कहा तो उसे मजबूर खड़ा होना पड़ा। रोहित सोहित से कह रहा था, डुगू मुझे माफ़ कर दो और भतीजी की शादी की तैयारियां करो। बड़ा अच्छा रिश्ता आया है तन्नू के लिए। अब बात फाइनल हो गई तो अच्छा थोड़े ही लगता है कि हम बस दो भाई हैं और एक दूसरे के काम में इकट्ठे न हो। चाय बन रही है, संक्षिप्त सा उत्तर देकर अंकिता रसोई घर में आ गई। भगोने में उबलती चाय के साथ उसका मन भी उबल रहा था और बेख्याली में भाप ने उसका हाथ तेजी से जला दिया। उफ! उसने तेजी से हटा कर हाथ पर एलोवेरा जेल लगा लिया और सोचने लगी कि काश मन की जलन का भी कोई त्वरित इलाज होता। हृदय की दीवारों पर पड़े बरसों के फफोलों ने अब टीस मारना शुरू कर दिया था। वो मन ही की उंगली थामे समय के पीछे भागने लगी। जब विदाई के समय मायके से सीख मिली कि अब नया घर ही तेरा है और ससुराल में उसका सामना हुआ जलन, ईर्ष्या और नित नए षड्यंत्रों के जाल से, रोहित सर्वगुण संपन्न अंकिता के आगे अपनी पत्नी को कमतर आंकता। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके साधारण दिखने वाले भाई को अंकिता जैसी पत्नी मिल जाएगी, जो हर दृष्टि से उसकी पत्नी प्रतिभा से 21 ही थी। उधर उसकी पत्नी ने भी अंकिता के साथ दुर्व्यवहार करने में कोई कमी न की। अंकिता ने उन दोनों के दुर्व्यवहार से स्वयं को बड़ा सीमित कर लिया, पर हैरान तो तब अधिक हुई जब उसने अपनी सास गायत्री देवी को भी रोहित और उसकी पत्नी के समर्थन में पूरी तरह से पाया। सोहित के अंधे भरोसे का लाभ उठाकर उन लोगों ने उसके हाथ से सब वैसे भी ले ही लिया था, पर सबसे चुभने वाली बातें अब भद्दे षड्यंत्र से उठकर हिंसा तक जा पहुंची थी। बार बार उसके स्वाभिमान सम्मान के साथ अपराध और फिर माफीनामे का सिलसिला चल पड़ता। पारिवारिक एकता के नाम पर उसका मन सारे वाक्य और दर्द याद कर आंखों के रास्ते से छलक उठा। वो मनुष्य दिन का दृश्य आंखों के आगे आ खड़ा हो गया, किसी अभिशप्त प्रेत सा आकर। जब उसे और सोहित को सिर्फ एक सूटकेस के साथ घर छोड़ना पड़ा था, जब जायदाद के लालच में अंधे रोहित ने उस पर हाथ उठाया था कई बार। सहायता की अपेक्षा में जब उसने कदम बाहर निकाला तो उसका सामना हुआ घर के बाहर लगी भीड़ से, और बड़बोले रोहित ने बड़ी बेबाकी से उसके चरित्र पर लांछन लगा दिए कि उसने उसके कुछ वीडियो देखे हैं। भयभीत हिरनी सी अंकिता ने बेबसी से भीड़ की तरफ देखा। तमाशा बिन भीड़ सब मजे ले रही थी। किसी स्त्री की अस्मिता कितनी कमजोर बना दी है समाज ने। एक विवाहिता स्त्री का अपना व्यवहार नहीं बल्कि ससुराल वालों के बयान चरित्र तय करेंगे। मेरा और आप लोग कायरों की तरह क्या तमाशा देख रहे हैं? इस गिरे हुए व्यक्ति का जाइए कोई काम नहीं है, या फिर आप अपमानित होकर जाएंगे? और भीड़ काई की तरह फट कर कम होने लगी। भय से थर थर कांपती अंकिता ने साहस बटोर कर कहा, हाँ मिस्टर सो कॉल्ड सगे, एक परिवार के शायद यह दिन मेरा आप लोगों के बर्ताव को बार बार माफ़ करने के कारण आया है। अब चूंकि आप लोग इस कदर गिर चुके हैं तो अब मैं आपसे किसी संबंध की इच्छुक नहीं हूँ। इतना कहकर सोहित के साथ किराए के घर में रहने लगी। कई बार अवसादग्रस्त
हो उसने जान देने का विचार भी बनाया, पर सोहित ने तसल्ली दी कि किसी गलत व्यक्ति के कहने से तुम अपराधी नहीं हो जाओगी। बच्चे और मैं तुम्हें बेहतर समझते हैं और ये भेड़ किसी की सगी नहीं। पति के इस विचार ने उसे जीने का एक नया दृष्टिकोण दे दिया। अब उसने समाज की परवाह छोड़ दी और समाज की याददाश्त यूं भी कमजोर ही होती है। चाय लेकर दोबारा उसके कदम ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े। वह चाय देकर जल्दी ही हटना चाहती थी कि रोहित ने चाय का कप लेते हुए एक बार फिर माफ़ी मांगी सोहित से। सोहित के चेहरे पर खुशी मिश्रित आश्चर्य के भाव अवश्य थे। अपने बड़े भाई रोहित को रंग बदलते देखकर उसने दृढ़ता से कहा, भाई होने के नाते मैं आ जाऊंगा, पर मैं अंकु पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। माफ़ी मांगनी है तो आप अंकु से मांगिए। रोहित, अंकु मुझे माफ़ कर दो और तुम दोनों शामिल हो गए तो अच्छा लगेगा। जी, माफ़ तो मैं आपको कर चुकी हूँ आपकी असभ्यता के लिए, पर मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे आपके परिवार के किसी भी कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए। रोहित, क्यों? घर की छोटी बहू को हक से शामिल हो और अपनी जिम्मेदारियां संभालो परिवार की। अंकिता, आपके मेरे चरित्र पर ईर्ष्या और लालच वश दिए गए घाव भरे नहीं हैं। वो शब्द अभी भी उतने ही ताज़ा हैं। हवाओं में कहीं किसी ने परिचय यह पूछ लिया कि मैं कौन हूँ, अलग क्यों रहती हूँ, क्या कहूँगी? इनके छोटे भाई की पत्नी, इनके द्वारा चरित्रहीनता का आरोप ढोने के कारण अलग हूँ घर से। अब आप इस घर में बेटी देना पसंद करेंगे या लेना? किस पारिवारिक एकता की बात कर रहे हैं आप? परिवार के सम्मान का बोझ अपने स्वाभिमान के शव पर नहीं रख पाऊंगी। क्या आपका यह गुनाह माफ़ी योग्य है? बस एकता का दायित्व बस बहुओं का ही है और बेटे अछूते कैसे? रोहित की आंखें शर्म से झुक गई और अपराधी को सजा सुनाकर अंकिता हल्के मनोमस्तिष्क के साथ तेजी से बाहर निकल गई। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।